राज्यसभा में बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी सूची से बाहर करने और धर्म आधारित आरक्षण की समीक्षा की मांग की, लेकिन क्या धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के अनुसार संभव है? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के आईने में जानिए पूरा सच। बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने हाल ही में ओबीसी आरक्षण के ढांचे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि धर्म के नाम पर इन कोटे का दुरुपयोग हो रहा है। उनकी मांग है कि मुसलमानों को ओबीसी सूची से बाहर किया जाए और धर्म आधारित आरक्षण की समीक्षा की जाए। विपक्षी दलों ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया, लेकिन आम जनता में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण मिल सकता है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 15(1) और 16(2) के माध्यम से स्पष्ट करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मुसलमान होने के कारण किसी को ओबीसी का लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। यहाँ आधार पिछड़ापन है, धर्म नहीं। सन 1992 का सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला इस संदर्भ में अहम है। कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग सिर्फ हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है। गैर हिंदू समुदायों में भी कई ऐसे समूह हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। मुस्लिम समुदाय में अंसारी, कसाई, बुनकर जैसे समूहों को ओबीसी का लाभ उनके पेशागत पिछड़ेपन के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर नहीं। सन 1980 में बीपी मंडल ने मुस्लिम समाज की जातियों का गहरा अध्ययन किया था और 80 से अधिक समूहों को ओबीसी के रूप में पहचान दी। इनमें मुख्य रूप से पसमानदा मुसलमान भी शामिल हैं, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक हालत के कारण आरक्षण दिया गया। वहीं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उदाहरण बताते हैं कि केवल धर्म के आधार पर ही आरक्षण असंवैधानिक है। आंध्र प्रदेश में 5% आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द किया और पश्चिम बंगाल में कई मुस्लिम वर्गों को ओबीसी सूची से हटाया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है कि लक्ष्मण की मांग समीक्षा के दृष्टिकोण से वैध हो सकती है, लेकिन सभी मुसलमानों को ओबीसी लाभ से वंचित करना इंदिरा साहनी फैसले की भावना के खिलाफ होगा। असली आधार पिछड़ापन है, धर्म नहीं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्यल न्यूज। धन्यवाद।